Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTutions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. You know that we have started this platform for the students of Pakistan. Each and everything is free here. I am talking about the lectures here. I'm talking about notes, PPTs. Each and everything is free here. All right, now we will move to our lecture. And I'm sharing a screen right now with you, dear students. Chapter number 8, which is functions and graph, one of the most important chapter of your book. और राइट नाउ 8.1 हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी थ्योरी तो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। अब राइट नाउ जो है वो हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे हैं। इसमें x जो की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ठीक है। और फ्रॉम x टू y, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का। इसमें कुछ इस तरह से डायग्राम दी होंगी आपको बुक में, तो आपको इस तरह करना है इसको। देखें, ये है एक, ठीक है, सर्कल, एक सर्कल ये, ठीक है। अब इसमें ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिखा, ठीक है। अब ये स्लॉट इस तरीके से जा रहा है, 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है आपके पास, एफ है, ठीक है। ये फंक्शन एफ है आपके पास। अब ए से जो है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, यूं करके। और सी से जो है वो 2 तक होगा, ठीक है, यूं, ठीक है। अब ये जो है नॉट अ फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर दिया होगा इस तरीके से, और ये क्या है, नॉट अ फंक्शन होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। उसमें भी इसी तरीके से आपको एक ग्राफ्स दिए हुए होंगे, इसमें सर्कुलर, और उसमें 2 5 8 इस तरह लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। 2 5 और 8 है, इस तरफ 1 2 9 है, ठीक है। इधर 1 2 9 है, ठीक है। इधर क्या है, 2 5 और 8 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे जो है वो f है, ठीक है। यहाँ पे f है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे f है, ठीक है, ठीक है, f है। अब ये क्या है, यहाँ पे जो है वो 1 2 और 3 है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 2 और यहाँ 2 5 8 है, यहाँ पे 1 2 9 है, ठीक है। और ये है, और एक पे जो है वो क्या है, 1 2 9 है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो लिख लेना है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्टिव, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, गिव रीजंस करना है हमने, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे 2 5 8 जो है वो आपके पास लिखा हुआ होगा ग्राफ में इस तरीके से, और ए 1 2 9 जो है ये भी आपके पास जो है वो गिवन होगा, ठीक है। x टू y तक होगा ये, x टू y तक क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होगा आपके पास, x टू y में क्या होगा, एफ जो है वो फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से बुक में गिवन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बना दिया है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको जो है वो करना है। तो पहला क्या है, बाइजेक्टिव बिकॉज F1, ठीक है। क्या होगा, बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव होगा बिकॉज F1, ठीक है, बिकॉज F1 इज 1 एंड ऑन 2 है, ठीक है। 1 एंड, ठीक है, इज 1 टू 1, इज 1 टू 1, ठीक है, इज 1 टू 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो है वो कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की जो है वो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो आप लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। राइट नाउ जो है वो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इफ फंक्शन एफ जेड जो है, एरो का साइन है जो वो है, वो क्या है, आर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, फाइंड द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग इफ क्या है, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो फिर हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर तो पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एफ इंटू जीरो, ठीक है, एफ इंटू जीरो क्या है, इज इक्वल टू 0 पावर 3, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर जो है वो सिंपली यही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। मैंने f इंटू 0 पे कराया है, फिर f इंटू 5 होगा तो 5 पुट अप कर देंगे, ठीक है। इस तरह सो ऑन क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा, f इंटू 2 जो है वो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपने असाइनमेंट में कर लेने हैं। अप्रोक्सीमेटली जो है वो एक जैसे ही है, या फिर तमाम क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया है, इफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट f इंटू टू। बहुत सिंपल है, देखें f इंटू टू है, जहां पे मैंने 2 की वैल्यू पुट अप कर दी x में। कहीं पे आप लोगों को दिया होगा f इंटू 5, तो आपने 5 की वैल्यू पुट अप कर देनी है। कहीं f इंटू 6 दिया होगा तो x की जगह आपने 5 पुट अप कर देना, वही वैल्यूज पुट अप कर देनी है, और ऊपर जो है वो क्यूब होगा या स्क्वायर होगा या पावर 5 होगा, जो भी होगा वो आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मली जो है वो एमसीक्यूज के अंदर ये आ रहे होते हैं, बिकॉज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज टू मच शॉर्ट। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो परफॉर्म कर देना है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि ये चीज आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसमें आप देखें डोमेन, जो कि मैंने थियोरेटिकल पोर्शन में आप लोगों को बताया था। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था डोमेन और रेंज से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताए थे। इसमें अब इसमें जो है वो हमने फंक्शन की तरफ इसके मूव करना है कि फंक्शन इसका जो है वो कैसे बनेगा। अब देखें इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, f इंटू एक्स जो है वो इज इक्वल टू 5x प्लस का 1 है, और 5 का x प्लस 1, और डोमेन क्या है, डोमेन इज इक्वल टू वो है 0,1,2,3,4,5, ठीक है। 3,4,5 इस तरीके से, ठीक है। अब f इंटू 0 आपके पास होगा, वो क्या होगा, f इंटू 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब f इंटू 1 है, ठीक है, f इंटू 1 है आपके पास, फिर 5 इंटू 1 है, f इंटू 1 देन 5 इंटू 1 है, ठीक है, प्लस का 1 है, इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब f इंटू 2 है आपके पास, इज इक्वल टू 5 इंटू 2 है, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 11, प्लस का 1 यहाँ पे दिस वन प्लस का 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। f इंटू 3 आपके पास क्या है, f इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, प्लस का जो है वो f इंटू 3, 5 इंटू 3 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो ऑन इस तरह ये सीरीज जाती जाएगी। तो रेंज अगर मैं इसकी बनाऊं, फिर आप f3 f4 और f5 निकाल लीजिएगा, पुट अप करके 16, 21 और 26 आएगा। तो फाइनली जो वैल्यूज मेरे पास आएंगी 1, 6, 11 और 16 और 21 और 26, ठीक है। तो 11 के बाद 6, 11 और यहाँ पे आएगा 16, 21, 26, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपके पास क्या डोमेन आपके पास क्या होगी, बन जाएगी 26 तक, ठीक है। अब ये 6 होगा, फिर 7 पे क्या है, द फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। अब मैंने आपको इसका पार्ट 1 f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। इसमें डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन आपके पास जो है वो r है, ठीक है। डोमेन आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, r है। तो डोमेन ही तो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। डोमेन क्या है इसमें हमारे पास r है, ठीक है। अगर आपके फंक्शन f इंटू एक्स है, एक्स स्क्वेयर माइ प्लस 3, तो डोमेन फाइंड आउट करनी होगी, तो डोमेन क्या होगी इसकी, r होगी। ये आंसर होगा आपका एमसीक्यूज में जो है वो ज्यादा आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इंटू एक्स इज 1.2.3.4.5 एंड द रेंज ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को। अब राइट नाउ इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें डोमेन की बात कर रहा है और इसमें रेंज इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी है, f इंटू एक्स 5x स्क्वायर प्लस 3 की यहाँ पे जो है वो बात हो रही है, ठीक है। अब देखें इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे भी आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही। अब डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन जब मैंने ली तो वो इस तरीके से, डोमेन इज इक्वल टू 1,2,3, 1,2,3,4,5, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब f इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट।
इसी तरीके से f इंटू 1 f इंटू 2 सही है, और उसके बाद क्या है 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू 23, ठीक है, इज इक्वल टू 23 प्लस इस तरीके से होगा, यहाँ प्लस 3 आएगा, ऊपर यहाँ पे जो है ये 8 है, दिस वन 8 है, 23 है, फिर सो ऑन, आप इसको सॉल्व करते जाएं, वैल्यूज पुट अप करते जाएं, 43 83, ठीक है, फिर 1 to 8 तक ये जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सो ऑन ये होता रहेगा, ठीक है। फिर ये आपका फाइनली जो है इसमें आंसर आप गेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है 9 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f इनटू x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है आपके पास। तो ये इस तरीके से होगा, x का स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी नेगेटिव देन डोमेन इज इक्वल टू r, ठीक है। डोमेन क्या होगी, r होगी, ये इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f इनटू x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने जो है इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, d इंटू एफ है, ठीक है, इज इक्वल टू r। रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल टू y विच इज ग्रेटर देन 0, और दिस वन इस तरीके से होगा r, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमने, इसमें क्या है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट जो है वो करनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी 0 देन डोमेन इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो डोमेन आपके पास क्या होगी, आर होगी। इससे रिलेटेड ही वो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 11 और 12 जो है अप्रोक्सीमेटली ऐसी ही हैं, उसको आप कर लीजिएगा, नोट से देख लीजिएगा। फर्दर मोर कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, और जेन्युइन और वैलिड क्वेश्चन हो आप डेफिनेटली वहाँ पे पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके अलावा जो है आप प्लीज जो है वो www.vtuitions.com के ऊपर जाके जो है तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, क्विजेज हो, नोट्स हो, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक पे हमें प्लीज फॉलो करें, जस्ट टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।